ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिच्चै ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसै ज्वाला ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिच्चै ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य छुपा है या गूढ़ रहस्य छुपा है? ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, ये सभी 8 अलग अलग रूप में बने हुए हैं और 8 की 64 और 64 की कई सहस्त्र योगिनियां। तो दुर्गा सप्तशती के जो आप राज कह रहे हैं, आप जिस अध्याय को पढ़ते हैं उसी अध्याय में राज खुल जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत से ऐसे पाठ हैं, तो क्या हमें सारे पाठ करने चाहिए? काली आपको दुर्गा सप्तशती में दिखाई दे रही हैं। आप इसके बाद जाएंगे ध्यान मंत्र के लिए, तो आगे आपको मातंगी माता का ध्यान मंत्र मिलेगा, उसमें भुवनेश्वरी माता का ध्यान मिलेगा 11वें अध्याय के अंदर। तो माता के 10 महाविद्या के जो रूप हैं वो भी दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णित हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर कीलक क्यों जोड़ा गया है, इसका क्या रहस्य है? निर्वाण मंत्र के माध्यम से और पुस्तक की पूजा शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती रे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से आप उत्कीलन की क्रिया आरंभ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर माँ दुर्गा को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि देवताओं ने अपनी शक्तियों को अपने अंदर से निकाल के एक शक्ति पुंज जब तैयार किया, तो वो जो शक्ति पुंज एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तो वो नारी स्वरूप में शक्ति थी। हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण महाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र के बारे में ये लिखा हुआ है कि बड़े से बड़े बलिष्ठ जो महाबली होते हैं, आप माँ शक्ति ऐसे हैं कि उनको भी वशीभूत करके आप झुका सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में से कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कोई स्तोत्र है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए नवरात्रों में और उसके लिए वो फलदायी हो? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, एक नई पर्सनालिटी के साथ में। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रों का सीजन चल रहा है, नवरात्रे आ चुके हैं और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश माँ की भक्ति में डूब चुका है। तो आज है हमारे साथ एस्ट्रो ऋषि राहुल, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, भैरव साधक हैं और लगभग 11 साल से ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लोगों को दे चुके हैं। इनको एक्सपीरियंस है लगभग 11 साल का। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है हमारा दुर्गा सप्तशती। ऐसे कौन से गूढ़ रहस्य हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, उन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिक्र करेंगे, बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्गा सप्तशती है क्या और कैसे ये एक आम आदमी को लाभ पहुंचाती है। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट राहुल जी के साथ में। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू कर सकते हैं हम क्या आज का पॉडकास्ट? तो जैसे नवरात्रे हमारे शुरू हो चुके हैं, हमारा जनमानस जितना भी है वो माँ की भक्ति में डूबा है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, लगभग हर व्यक्ति कोशिश करता है करने की। पहला थोड़ा हमें ये बताइए कि दुर्गा सप्तशती है क्या? दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वेदों के समान माना गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है, उसमें से संक्षिप्त एक मार्कंडेय पुराण बनाया गया है, उसका एक छोटा पार्ट बनाया गया है और मार्कंडेय पुराण के अंदर से दुर्गा सप्तशती को निकाला गया है, जिसमें 13 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय का एक पूरा पाठ है समागम। लेकिन भाष्य टीकाकारों ने दुर्गा सप्तशती के अंदर विश्वसार तंत्र से कुछ और, जैसे आपका दुर्गा स्तोत्र नाम हो गया, रुद्र यामल तंत्र से आपका सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो गया, द्वादश त्रिशन्न माला हो गया, योग रत्नावली के क्रम अनुसार उसमें कवच, अर्गला, कीलक हो गया, जो दुर्गा सप्तशती के ही 3 अंग माने जाते हैं। और उसके अलावा दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 13 अध्याय हैं, उसमें माता रानी के 13 अध्यायों को 3 चरित्र में विभाजित किया हुआ है। जो प्रथम अध्याय है उसको प्रथम चरित्र कहा जाता है। फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय है जिसको मध्यम चरित्र कहा जाता है। तत्पश्चात 5वां अध्याय के बाद से फिर वो उत्तर चरित्र आरंभ हो जाता है। तो 3 शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 शक्तियों में ये 13 अध्याय विभाजित हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं, कोई भी व्यक्ति पाठ करता है, तो उसको ये दिखाई देता है कि माता के जो 9 रूप के बारे में पूजा की जाती है नवरात्रि में,
जो माता पार्वती की अलग अलग एक स्टेज पे जो पूजा बनती थी, जैसे वो जब हिमालय की पुत्री बन के वो जन्म लिया है तो शैलपुत्री हो गई हैं। फिर जब उन्होंने तपस्या की है तो फिर वो ब्रह्मचारिणी हो गई हैं। फिर वो विवाह हुआ है तो चंद्रघंटा हो गई हैं। फिर उसके बाद वो कुष्मांडा हो गई हैं। इसी प्रकार से फिर वो जब समस्त देवगणों की और कार्तिकेय की माता हुई हैं तो स्कंद माता हो गई हैं। ये अलग अलग स्टेज हैं। जैसे कालरात्रि सिद्धिदात्री हो गई हैं। तो पूरी अलग अलग प्रकार से 9 अवस्थाएं बनती हैं। तो लेकिन लोगों के अंदर ये भ्रम है कि केवल इन्हीं 9 स्थितियों की पूजा या इन 9 रूपों की पूजा दुर्गा सप्तशती से होती है। परंतु तीनों चरित्रों का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि माता रानी का दुर्गा सप्तशती का जो ये पाठ है, जिसमें 700 श्लोक हैं, इस पाठ के अंदर आप माँ के समस्त रूपों की पूजा करते हैं। उसके अंदर 10 महाविद्या भी आती हैं। 10 महाविद्याओं के साथ चलने वाली 64 योगिनियाँ भी आती है। ये सब दुर्गा सप्तशती है। तो और दुर्गा सप्तशती के अंदर अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों की ही व्याख्या की गई, बताया गया है कि जैसे प्रथम चरित्र का ध्यान अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे ब्रह्म ऋषि आते हैं और महाकाली उनमें देवता बताई गई हैं, गायत्री छंद। फिर उसके बाद जब द्वितीय अध्याय के ध्यान वीर योग को हम देखते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे विष्णु विष्णु ऋषि और महालक्ष्मी देवता प्रीतियोत्तम ऐसे बोला गया है। और तत्पश्चात उसमें वहाँ पे भी वेद स्वरूप बताया गया है। और फिर जो उत्तर चरित्र है 5वें अध्याय में ध्यान विनियोग में, वहाँ पे भी रुद्र देवता श्री महासरस्वती रुद्र ऋषि श्री महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम इस तरीके से बोला गया है। लेकिन तीनों ही ध्यान विनियोग में आपके वेदों के बारे में बताया गया कि ये वेद स्वरूपम है। ऋषि राहुल जी, दुर्गा सप्तशती को वेदों के बराबर क्यों माना गया है और इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बता रहा था कि 3 चरित्रों का जब पाठ किया जाता है, 13 अध्याय का जब पाठ किया जाता है तो त्रिगुणात्मक शक्ति के बारे में भी उसमें बताया गया है। उसमें कि हे माँ सत रजतम के लिए भी आप ही मुख्य देवी हैं, ठीक है। लेकिन वेद के बराबर मानने के लिए ध्यान विनियोग में तो लिखा है कि समरूपम अथर्ववेद या सामवेद ऋग्वेद के लिए बताया गया है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी सूक्त भी दे रखा है, परंतु उससे पहले एक पाठ होता है जिसका नाम है दिव्यर्थ शीशम। दिव्यर्थ शीशम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी वेदों से निकाल के उसकी व्याख्या उसमें की गई है। और उसके बारे में वो दिव्यर्थ शीशम का अर्थ ही यही है कि वो वेदों से निकाला गया है और देवी वेदों में ही परिगणित हैं। देवी वहाँ पे भी व्याख्या में दी गई हैं। और देवी की शक्ति के बारे में, जो दुर्गा माता हैं, जो दुर्गति से आपको बाहर निकाल के लाती हैं, या जिन्होंने दुर्गम राक्षस का वध किया था इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा था, इत्यादि अलग अलग उनके रूप हैं और उनकी अलग अलग लीलाएं हैं। तो वेद के बराबर दुर्गा सप्तशती को ही लिया जाता है कि इन्हीं 13 अध्याय के अंदर केवल माता के ही समस्त गुणों, समस्त भाव, समस्त शक्तियों के और उनके जितने भी श्री विग्रह हैं सभी के बारे में व्याख्या की गई है। तो यह वेद स्वरूप इसी वजह से है। और इसका एक दूसरा कारण भी यह है, श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण के अंदर इसका व्याख्या मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंदर अलग अलग स्कंद बने हुए हैं। इसमें ये बात बताया गया है कि जब दुर्गम जो हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ जो राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या के पश्चात उसने ये वरदान प्राप्त किया कि देवताओं की जो शक्ति होती है वो केवल वेद ही हैं। देवताओं की शक्ति वेद हैं। और जो ऋषिगण हैं वो होम हवन करने के पश्चात जो यज्ञोपार्जन निकलता है उससे देवताओं की शक्ति आगे बढ़ती है। तो हे ब्रह्मदेव, मुझे आप तपस्या से प्रसन्न होकर के ये वरदान दीजिए कि समस्त वेद, समस्त मंत्र मेरे शरणागत हो जाएं, मेरे पास आ जाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। तत्पश्चात सभी देवता विचलित होने लगे, परेशान होने लगे। पृथ्वी, भूमंडल और सभी लोकों के अंदर जितने भी मानव रहते थे, जितने ऋषिगण रहते थे, सभी के साथ समस्याएं हो रही थी। नित्य कर्म प्रकांड पूजा जितनी थी वो समस्त समाप्त हो चुकी थी। तो बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों से जब वो व्याकुल हो गए तो उन्होंने हिमालय पर जाकर के जाकर के अंबिका देवी की प्रार्थना की, क्योंकि अंबिका ने ही उनको पूर्व में ही आशीर्वाद दिया था कि जब भी आप पे कष्ट आएगा आप मेरी प्रार्थना करेंगे, मैं आपके समक्ष कष्ट निवारण हेतु प्रकट हो जाऊंगी। और माँ जब वहाँ पे प्रकट होती हैं तो माँ ने प्रकट होने के पश्चात जब उनके कष्टों को देखा कि वेदों को
हरण करने के बाद, वेदों का हरण होने के बाद, मंत्र शक्ति हरण होने के बाद समस्त देवता पूर्णतः कमजोर हो चुके हैं, उनके अंदर कोई तत्व नहीं बचा है। जितने भी तल हैं और जो ये जीव जंतु हैं, पानी और खाने के बिना ये मरे जा रहे हैं। तो माता ने शताक्षी रूप धारण किया, अर्थात कई हजार अपनी आंखों के माध्यम से सबको देखा, और जो उनकी अश्रुधारा निकली थी उससे जल फिर से स्थापित हुआ, पीने योग्य जल प्राप्त हुआ। तो जल ही जीवन है, आप जानते हैं। फिर उसके बाद माता ने सभी को खाने के लिए जो पदार्थ अपनी शक्ति से उत्पन्न करके दिए थे, तो माँ का नाम शाकंभरी पड़ा। तो वेदों वहां पे देवी को देवी सूक्त के माध्यम से प्रकट किया गया था। वही देवी सूक्त दुर्गा सप्तशती के अंदर है। तो वेद जिस सूक्त को पढ़ के देवी प्रकट हुई, और बाद में दुर्गम का वध करने के पश्चात सारे वेद वापस जिसको प्राप्त हुए, वो शक्ति पुंज कहाँ है? वो दुर्गा सप्तशती है। तो इसलिए भी दुर्गा सप्तशती वेद के समरूप है, उसके बराबर है। बिल्कुल, बहुत बेहतर और बड़ी सरल माध्यम से आपने इसको समझाया। मुझे खुद भी समझ आया और व्यूअर्स को भी मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी पुस्तक, ये ग्रंथ है, हम रोज नहीं पढ़ पाते हैं, है ना? तो कोई ऐसा दुर्गा सप्तशती में से कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कोई स्तोत्र है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए नवरात्रों में और उसके लिए वो फलदायी हो? दुर्गा सप्तशती के माध्यम से अगर आप नवरात्रि, तो एक पाठ को आरंभ करने का जो एक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जो एक समय निश्चित किया जाता है, वह दुर्गा सप्तशती के लिए नवरात्रि ही है। गुप्त नवरात्रि भी होता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। आप प्रार्थना माता की तो हमेशा ही कर सकते हैं। अब आपने पूछा है कि दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भाषा टीकाकारों ने दूसरी जो चीज़ें हैं उनको तो डाला हुआ है, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती के ही अंदर से ही कोई निकालना है, आपने कहा सरल और बहुत अच्छा चाहिए उपाय, तो मैं कहता हूँ आपको दुर्गा माता का कवच, अर्गला, कीलक, केवल इन 3 का पाठ करें। कवच, अर्गला, कीलक तीनों ही जैसे प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 की शक्ति बताई गई है। इसी प्रकार से कवच, अर्गला, कीलक को दुर्गा सप्तशती के 3 अंग बताए गए हैं, 3 शक्ति के साथ, जो सत, रज, तम, सत, चित, आनंद, तीनों शक्तियों को बराबर आपको प्रभावशाली वरदान के स्वरूप में देता है और उसको नियमित कर देता है। उसके अलावा कवच, अर्गला, कीलक योग रत्नावली के माध्यम से भी उसमें क्रम यही बताया गया है कि कवच जो होता है दुर्गा सप्तशती का, वो बीज शक्ति होता है। कवच, अर्गला जो होता है वो भी शक्ति रूप है, और उसके बाद कीलक रूप की शक्ति, जो कि जैसे कील दिया जाता है अर्थात एक ताला लग जाता है, उसका उत्कीलन करने के लिए आपका कीलक है। तो कवच, अर्गला, कीलक तीनों को अगर आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा होता है। लेकिन अगर आप लघुत्तम की तरफ जाते हैं, लघुत्तम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो माता रानी का या सब सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन यह बात सत्य है कि वो असाधारण शक्ति समाहित किए हुए हैं। परंतु दुर्गा सप्तशती के अंदर ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अलावा एक पाठ और है जिसके लिए आपको उत्कीर्ण की आवश्यकता नहीं है, और वो है द्वादश त्रिशन्न माला, अर्थात 32 नामावली। द्वादश त्रिशन्न मतलब ये संस्कृत में 32 हो गए, 30 और 2 32। तो उसमें दुर्गा, दुर्गेति, दुर्गा नाशनी, उसमें दुर्गा माता के 32 नामों की व्याख्या की गई है। सिर्फ इसका पाठ करने में मात्र 3 मिनट भी नहीं लगते। अपने जीवन के 3 मिनट आप दे करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आपको लाभ कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और अगर 3 की जगह आपके पास 7 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो आप देव्यर्थ शीशम का पाठ करें। देव्यर्थ शीशम का पाठ करने के पश्चात आपको किसी और पाठ, कवच, अर्गला, कीलक, न्यास, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे लघु है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दिव्यर्थ शीशम के बारे में वेदों में भी व्याख्या की गई है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को भी अगर पाठ किया जाता है तो यह आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के बराबर आपको फल देता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिसके अंदर 9 स्कंद बने हुए हैं। तो ऋषि महात्मा जो हमारे पूर्वज रहे हैं, आप लोग
ये समझिए कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए भविष्य के बारे में सोच के कितना अच्छा अच्छा उपाय दे रखा है। हमारा कार्य यह है कि बस उसको ध्यान से पढ़ना, किसी एक अच्छे गुरु के माध्यम से उसको समझना और करना, बस। तो इसके लिए ना आपको गुरु की आवश्यकता है, ना इसके लिए आपको किसी उत्कीलन की आवश्यकता है। आप सिर्फ इस पाठ को करेंगे, आपको प्रत्येक प्रकार के कार्य सिद्धि के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य, शत्रु पाक सिद्धि, उच्चाटन, मारण की प्रक्रिया किसी पे हुई है, किसी के यहाँ भूत प्रेत की बाधा हो रही है, किसी के घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो रहा है, 99% पे आने के बाद 1% पे कार्य विफलता जिसे कहते हैं वो हो जाता है, ये सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर व्याख्या की गई है, सर्वाबाधा सब प्रसन्नम त्रिलोक से क्लेश्वरी एवं मैत्रिया कार्यम स्म देरी विनाशनम। समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए हे माँ आप हैं और मैं सिर्फ आपको ही नमस्कार करता हूँ। तो माँ दुर्गा जो दुर्गति से भी निकाल देती है, इसीलिए तो दुर्गा है। देवताओं को भी जो दुर्गति से बाहर निकालती है वही दुर्गा है। हम और आपकी समस्या दैत्यों से बड़ी नहीं है। जो देवताओं के सामने दैत्य प्रकट होकर के उनको मार के भगा देते हैं, जिनकी इतनी शक्ति है कि कई हजार वर्षों तक युद्ध कर सकते हैं, तो मानवों की समस्या उनसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और दुर्गा तो वही है जो पहले पूजी जाती थी देवताओं से, वही पूजी जाती हैं आज मानवों से। तो आप इस पाठ को करते हैं, आपके जो भी मेरी बात जो भी सुनता है तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होता है। चमत्कार नहीं होता कि तत्काल कुछ हुआ, समय लगता है, परंतु कार्य सिद्ध होता है। बिल्कुल। आपने यहाँ पर बात करी है नेगेटिव ऊर्जा की, जी नेगेटिव एनर्जी की। जी। क्या नवरात्रों में की गई साधना से हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं या हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो सकती है? नवरात्रि में जब 9 दिन, आप जैसे अभी शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं और माँ की सवारी गज की बताई जा रही है कि गज सवारी पे वो आएंगी, तो उसके पश्चात क्या है कि धन लक्ष्य, धन, वर्षा, फसलों के लिए अच्छा होना, मौसम प्रकृति के लिए अच्छा होना, यह आगमन का अच्छा संकेत होता है। तो अब नकारात्मक शक्तियों के लिए, तो जब आप माता की शरण में जाते हैं, आप पाठ करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा भरती है। शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिस पे आज तक शोध किया जा रहा है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्म हो। और शक्ति कौन है? माँ भगवती हैं, माँ अंबिका हैं, माँ चंडिका हैं, माँ काली हैं, या 10 महाविद्याओं में आप ले सकते हैं। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं तो शक्ति ही सब कुछ है। और शक्ति का साक्षात आह्वान जो है वो नवरात्रि में किया जाता है। शक्ति का आह्वान करते हैं तो आपके घर में जो विपरीत प्रकार के कार्य करने वाली शक्ति है वो आपकी अपने आप हटेंगी। बस आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते आप उनके निर्वाण मंत्र जो बीज अक्षर मंत्र होते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बच है, आप उसका जाप करते चले जाएं, निरंतर करते चले जाएं, विश्वास के साथ करें, नियम के साथ करें, शुद्धासन करके और बहुत ही ज़्यादा आचरण शुद्ध करके करते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है कि किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति को बुला के कुछ कराने की। आपकी नकारात्मक शक्ति घर की, मानसिक और आपके अंदर की समस्त प्रकार की चीज़ें शांत हो जाती है। माता जब शून्य की तरफ लेके जाती है, मतलब इच्छाओं की पूर्ति जब खत्म हो, इच्छाओं की पूर्ति करने की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जब वो आपकी शून्य हो जाती हैं तो आप निष्क्रिय भाव में माता की पूजा करते हैं। और निष्क्रिय भाव से जब पूजा करते हैं तो उनको स्वयं पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या करना चाहिए, तो आपके पास कोई नकारात्मक शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति एक है, जो आपका विपरीत कर रही है वो नकारात्मक है, और जो आपके पक्ष में है वह सकारात्मक शक्ति है। और शक्ति को शक्ति ही काट सकती है। तो इस वजह से माँ का आह्वान आप नवरात्रि में करें और आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष फल प्राप्त होगा। ऋषि जी, कई बार लोगों में इतनी कंफ्यूजन होता है कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या हर व्यक्ति, हर आदमी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है? दुर्गा सप्तशती का पाठ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उसने जन्म लिया है और जन्म देने के लिए माँ ही थी, तो इसी प्रकार से वो जगत जननी है। तो कोई भी व्यक्ति, महिला हो चाहे वो पुरुष हैं, जो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यहाँ तक रोगी हैं, और अगर उनके थोड़े बहुत भी सामर्थ्य होता है
तो आप माँ का पाठ अगर कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उचित दिन यही होते हैं पाठ आरंभ करने के लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी कर सकता है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से आप पहले ही दिन से अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हैं। जिस दिन आपने पाठ करना आरंभ किया है, पहले दिन से ही आपके अंदर शक्तियाँ अपने आप एक अलग प्रकार का आपको अनुभव देने आरंभ कर देती हैं। और नवरात्रि का दिन जो होता है वो विशेष दिन होते हैं, तो माँ की कृपा तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो कोई भी पाठ करता है उसको लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। जैसे आप दुर्गा सप्तशती के अंदर अगर देखते हैं तो सप्तश्लोकी है। तो सप्तश्लोकी के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा प्रीत्यंतम सप्तविनियोगः ऐसे बोला जाता है। तो उसमें 7 अलग-अलग मंत्र हैं और ये दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से निकाले हुए मंत्र हैं। तो इसमें क्या है, पहला मंत्र आता है ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्णमहाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र के बारे में ये लिखा हुआ है कि बड़े से बड़े बलिष्ठ जो महाबली होते हैं, आप माँ शक्ति ऐसी हैं कि उनको भी वशीभूत करके आप झुका सकते हैं। तो आपको अगर एक वशीकरण शक्ति चाहिए होती है जिसकी वजह से आप समाज में प्रतिष्ठावान बनते रहें या आप जहाँ बात करें सभा में लोग आपकी बातों को सुने और विशेष ध्यान दें, तो आपके लिए कटाक्ष ना हो, आपकी बातें ना काटी जाएं, तो आप सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो हमेशा सर्व मंगल करती है, हमेशा मंगल करती हैं, वही माता हैं। तो मैं उनका नमस्कार करता हूँ। सप्तश्लोकी के अंदर हैं 7 मंत्र हैं और पूरे सप्तश्लोकी के अंदर सप्तशती की शक्ति प्राप्त होती है। जो पुस्तक स्वयं आपको बता रही है, विवेकानंद जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, तो उसमें वो लिखते हैं कि मेरे बताए हुए प्रयोगों को अगर आप करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यह जीवन में आपके लिए कितने सत्य हैं और नहीं है। तो इसी प्रकार से आपके ग्रंथ और पुराण भी हैं कि इनमें जो लिखा हुआ है वो सत्य है, करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती आप करें तो आपको वो सब कुछ अनुभव होने लगेगा जो आप चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चमत्कार चाहते हैं कि हम आज रात्रि को माँ का पाठ करके सोए हैं और सुबह हमारे पास बहुत सारा धन प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कर्म आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ऋषि जी, नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो आध्यात्मिक कारण क्या है उपवास रखने का? देखिए, उपवास रखने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड भी बता देता हूँ, जिसे विज्ञान कहते हैं। कि सनातन धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ और पुराण हैं, तो आप देखिए कि इनको जो चैलेंज मिलता है वो भी विज्ञान का इन्हीं को ही मिलता है बस। तो अब उपवास रखने की प्रक्रिया आपने जो पूछी है मेरे से कि क्या है उपवास का फ़ायदा। उपवास का फ़ायदा देखिए मेडिकल लाइन से कैसे होता है कि जब आप भूखे रहते हैं तो स्टारवेशन होता है, भूखे रहने की वजह से। उसके अलावा स्टारवेशन में एक इंटेस्टाइन के अंदर हमारे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ग्रेलिन बोलते हैं। गूगल का समय है, लोग फटाफट देख सकते हैं। तो वो एक हार्मोन ऐसा होता है जो आपके आपके मेटाबॉलिज्म को, फैट जो होता है वो प्रोटीन को रिस्टोरेशन देना है या यूज़ करना है या फैट ब्रेक करना है, वो उसमें मुख्य कारक होता है। ठीक है, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी सबसे अच्छा आपका उपवास करने का तरीका होता है। और जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है, अपने आप से काम करती है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, ये आपका एक विज्ञान का तर्क हो गया। तो ये ऋषि महात्माओं ने जितना भी किया है तो ये कहीं ना कहीं उनका सोचा समझा हुआ है। पहले आप एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद फिर आप थ्योरी लिखते हैं कि आपने जो किया था उसका कारण ये है। इसी वजह से एकादशी के 2 व्रत कराए जाते हैं जिसमें एक दिन नमक का परहेज होता है और चावल नहीं खाया जाता। चावल के अंदर बेशक से वो फाइबर रिच फूड होता है, लेकिन बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिसिटी ना बढ़ जाए, एक दिन का परहेज किया जाता है, तो महीने में 2 बार परहेज हो जाता है। ठीक है, ये कोई मेडिकल डॉक्टर भी आपको बताएंगे तो वही बताएंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है कि आध्यात्म क्या है। जब आप भूखे होते हैं और आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है तो आपके अंदर एक नव चेतना जागृत होने लगती है। चेतना जागृत होती है और आपका ध्यान माता की शक्ति की तरफ होता है, और वो शक्ति ही ऐसी शक्ति आपके अंदर प्रवाहित करती है कि आप 9 दिन से ज़्यादा भी भूखे रह सकते हैं। अभी आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम ने, दादा गुरु एक हैं जो बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए चल रहे हैं। तो सबसे बड़े जीते जागते ये एक प्रमाण है,
ये एक प्रमाण है कि बिना खाए पिए वो चल रहे हैं, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सब कुछ उनके जो वाइटल्स हैं वो ठीक आ रहे हैं और उनकी ब्लड रिपोर्ट एकदम ठीक आ रही है, और पानी ही पी लेते हैं या हवा पी लेते हैं बस। माँ नर्मदा को मानते हैं और माँ नर्मदा की वो परिक्रमा कर रहे हैं। कई कई साल लग गए उनको वो नर्मदा की परिक्रमा करते हुए, और सिर्फ वो जल पे जीवित है। तो नर्मदा भगवान शंकर से संबंधित हैं, आप जानते हैं नर्मदा का हर एक कंकड़ शंकर है। तो वो आप देखिए तरीका क्या है, वो तरीका भी वही है, आपको घुमा के एक चौराहे पे 4 अलग अलग जगह के रास्ते आ रहे हैं, लेकिन आते कहाँ हैं, एक ही स्थान पे आके रुके हैं। तो है सब सनातन, और सब कुछ आपको देवी से ही जोड़ के बैठा हुआ है, सब कुछ। भगवान महादेव भी माता के समक्ष शव के समान लेट गए हैं, जैसे काली माता का आपने छवि देखी होगी। तो शक्ति के आगे सब नतमस्तक है। तो शक्ति को आप आह्वान करते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए, और शक्ति का आह्वान करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका दुर्गा सप्तशती है। आप दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर के की जो आती है, आप दुर्गा सप्तशती का संस्कृत का अध्ययन करते हैं, और अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है और आप नहीं पढ़ते हैं तो उसका अनुवादित हिंदी संस्करण पढ़ें। आपको अपने आप अनुभव होगा कि मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ जो मिथ्या है, मैं वही बोल रहा हूँ जो देवी भागवत महापुराण, मार्कंडे पुराण और दुर्गा सप्तशती में व्याख्या की गई है। मिथ्या कुछ भी नहीं है। तो माता के जितने भी रूप हैं आप सबकी पूजा करेंगे, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, आप इसी मंत्र के माध्यम से समस्त प्रकार की शक्तियों को आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन करने के लिए आप ही को सब चाहिए ना। दैत्यों को पता था कि मुझे राक्षसों को किसी भी प्रकार पराजित करना है, तो वो तपस्या करते थे। उन्होंने भी तपस्या ही की है, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ा है, तपस्या की है, लंबे अरसे तक की है तपस्या। तो पौराणिक बातें हैं, तो तपस्या करिए। आप किसी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल समय देते हैं, वो भी तो आपकी तपस्या ही है। तभी तो आप उसमें पारंगत होते हैं, तभी आपको वो विद्या अच्छे से आ जाती है। चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे कोई मेडिकल प्रोफेशन है या इंजीनियर्स हैं, ये तपस्या ही होती है, क्योंकि आप परिवार को छोड़ के कैंपस में रह करके सारे दिन पढ़ते हैं। ऋषि जी, आजकल का समाज, आजकल का समय बहुत भागदौड़ की जिंदगी है। लोग सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, लोगों के पास समय नहीं है पूजा पे इतना समय बिता सके। तो दुर्गा सप्तशती में ऐसा कौन सा पाठ है जो एक हर इंसान कर सकता है और उसको वही फल मिले जो पूरी दुर्गा सप्तशती पुस्तक पढ़ने पे मिलेगा? देखिए, अगर केवल संस्कृत पढ़ने में कोई समस्या नहीं है तो मैंने आपको बताया द्वादश त्रिशन्न माला 32 नामावली जो है, द्वादश त्रिशन्न माला 32 नामावली, आप उसका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, वो दुर्गा सप्तशती के अंदर दे तो रखा है, लेकिन वो है रुद्र यामल तंत्र से, ठीक है। उसके अंदर व्याख्या भी की है ना, मारणम मोहनम वशम स्तंभन उच्चाट आदिगम पाठ मात्र संसिद्धित कुंज का स्तोत्रम। तो कुंज का स्तोत्र के पाठ करने से मारण मोहन वशम उच्चाटन, इस प्रकार की समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। उसमें एक मूल मंत्र दे रखा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ओम ग्लों हुं क्लीं जूसय ज्वाला ज्वाले, जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये उसका मूल मंत्र है। फिर उसके बाद जो निर्वाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, उसकी पूरी व्याख्या उसके बाद उसमें दी हुई है। एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूपणे चामुंडा, ठीक है। उसके बाद बीजाक्षरी मंत्र, जिसे नेत्र बीज कहा जाता है, महाकाल संहिता के कामाख्या महात्म के अंदर बताया है। जब वेताल और भैरव जी को उपदेश दिया जाता है माँ की शक्तियों के बारे में, माँ के विग्रह के बारे में, श्री विग्रह के बारे में, प्रादुर्भाव के बारे में, और उनकी समस्त प्रकार की अलग अलग योनियों के बारे में, तो उनको ये बताया जाता है कि अकार मतलब अंकार से लेकर के जहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है, वहाँ से लेकर क्षत्रिय वाला जो छड़ा होता है यहाँ तक का जो अक्षमाला का बनता है, तो इसमें जब चंद्र बिंदु लगा करके इनका पाठ किया जाता है वर्णों का, तो ये बीज मंत्र बन जाते हैं, तो वो नेत्र बीज कहे जाते हैं। तो ये भी उसमें मिलता है, अम कम चम तम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंक्षम, दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको पूरी तरह से
दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर व्याख्या की गई इस रुद्रयामल तंत्र के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में सभी ने बताया है, परंतु मैं इतना बता देता हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको शक्ति तभी देता है जब आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ करते हैं, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ करने पे ही शक्ति देगा आपको। और दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा माता का पाठ या दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया जाए, किसी भी रूप में पूजा की जाए, तो नवरात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो तो ठीक है, नवरात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं, 24 घंटे माँ के लिए ही हैं। लेकिन अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसमें कोई नियम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे कीलन उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसको करना है तो उसका एक नियम है जो उसमें भी व्याख्या नहीं की गई है, और इसको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त आपका सुबह का है उसी में आपको आरंभ करना चाहिए, उसी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बीज मंत्र हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ उनके अंदर तरंगे हैं, और वो तरंगों को जो स्वीकार करती है वो ब्रह्मांड की शक्ति स्वीकार करती है, और वो सुबह की ही होती है, जब उसी समय सभी सहचरियां देवी की भी विचरण कर रही होती हैं। तो आप जब इसको बोल के करते हैं, इसको बोल के करना होता है, मन में नहीं करना होता, तो फिर आपको लाभ एक अलग प्रकार का प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग मन में इसलिए नहीं पढ़ते कि वो मंत्र है, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं बुरा लगता है उनको कि दूसरा सुनेगा क्या होगा। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि आपको दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों का जो पाठ अध्ययन करना चाहिए वह आपको बोल के करना चाहिए। देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर भी यह बात बताई गई है कि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करते तब तक आपको भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जब इनका पांडवों का जो अज्ञातवास और पांडवों को जो वनवास प्राप्त हुआ था, 12 और 1 मतलब 13 वर्ष टोटल था, तो उसमें उन्होंने स्वाध्याय किया था, अर्थात उन्होंने तपस्याओं के लिए पाठ पूजा की थी, और स्वाध्याय करने के पश्चात युधिष्ठिर किया करते थे। उसी स्वाध्याय करने की वजह से उनको अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था कि जंगल में आपके पास खाना बनाने, लेने, खाने पीने के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो सूर्यदेव ने दिया था कि आप इस पात्र के से जो मांगेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ स्वाध्याय। फिर पठन, अर्थात जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो मुझे आपको बताना चाहिए, किसी और को बताना चाहिए। तो स्वाध्याय करेंगे तो इसी प्रकार से दुर्गा सप्तश्लोकी या दुर्गा सप्तशती या द्वादश माला या फिर आपका ये शुद्ध कुंजिका स्तोत्र, देव्यार्थ शीशम, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त और 13 अध्याय, ये सप्तशती के अंदर ही हैं। तो अगर आप इन सभी का अध्ययन करते हैं तो आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है, और जब आप इस ज्ञान को दूसरे के समक्ष रखते हैं तो आपका ज्ञान जागृत हो जाता है और आपको फल प्राप्त होता ही होता है। ऋषि जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य छुपा है या गूढ़ रहस्य छुपा है, अगर इसके बारे में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक जो हैं, उन्हीं श्लोकों के माध्यम से ही किसी भी प्रकार के शक्ति को आप आह्वान में कर सकते हैं, और कार्य सिद्ध के लिए संपुट जो लगाने का उसमें व्याख्या दी गई है, उसमें दिया गया है कि आपको किस कार्य के सिद्ध के लिए संपुट चाहिए होता है। तो वो भी जो संपुट है मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर ही व्याख्या में दिए गए हैं। सर्वाबाधा प्रसन्नम त्रिलोक्य से खिलेश्वरी जो सप्तश्लोकी के अंदर मैंने मंत्र बताया, इसका भी एक संपुट है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर नरवाण मंत्र को अगर आप पहले पढ़ते हैं, तत्पश्चात आप देवी सूक्त का पाठ करके फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा से सूक्त पाठ करके नरवाण मंत्र करना होता है। ये विधि है सप्तशती के पूरे पाठ के। लेकिन सप्तशती के अंदर जो आप कह रहे हैं ना राज छुपा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर से एक छोटा सा जो आवरण चढ़ा हुआ है वो बता देता हूँ कि 3 चरित्र जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 बीज मंत्र की शुरुआत दिखाई देती है। प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय में आपको जब ऋषि उवाच आता है उससे पहले ही आता है ओम एम, पहला बीज मंत्र पहले प्रथम चरित्र में। द्वितीय चरित्र मध्यम चरित्र जो आता है वहां पे आता है ओम ह्रींग। तत्पश्चात जब पंचम अध्याय आता है, मतलब तीसरे और चतुर्थ अध्याय के पश्चात अगर आप 5वें अध्याय पे जाते हैं
तो वहाँ पे ओम क्लीम लिखा हुआ है। निर्वाण मंत्र के लिए भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पूरा बना हुआ है। जिस निर्वाण मंत्र की शक्ति की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, जिसकी शक्ति को कोई अनुभव करना चाहे, नियंत्रित करना चाहे, तो वो भी उसके बस की बात नहीं है। वो सभी इसी के अंदर छुपे हुए हैं। तो चरित्र के पाठ जो होते हैं वो आपके और हमारे पढ़ने के लिए अच्छे हैं, परंतु ये बीज मंत्र उसी पाठ के अंदर लिखे हुए हैं, आरंभिक काल में लिखे हुए हैं। और वहाँ पे देवी के ध्यान में अगर आप चाहते हैं तो 13 अध्याय में देवी की 10 महाविद्याओं के भी ध्यान दिए गए हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर अष्टम अध्याय है, 8वां अध्याय। 8वें अध्याय के अंदर दुर्गा माता ने अपनी योगिनियों की व्याख्या की हुई है कि मेरी शिवाएं यहाँ पे खड़ी हैं, और शंकर भगवान को अपना दूत बना के कहती हैं कि जाओ और शुंभ निशुंभ को जा करके बताओ, मेरा संदेश दे के आओ कि आप अगर देवताओं को उन्होंने परेशान करना बंद नहीं किया और उनका आधिपत्य स्थापित करने में उन्होंने अवरोध उत्पन्न किया तो मैं उनका वध करूंगी। उन्होंने अष्टम अध्याय में बोला है। और शिवदूती, इसलिए वो शिवदूती कहलाई क्योंकि उन्होंने शिव जी को भी अपना दूत बना दिया था। और उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये मेरी जितनी शिवाएं हैं ये कच्चा मांस खाने के लिए और खून पीने के लिए ललायित हुई पड़ी हैं। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, ये सभी 8 अलग अलग रूप में बने हुए हैं और 8 की 64 और 64 की कई सहस्त्र योगिनियाँ। तो दुर्गा सप्तशती के जो आप राज कह रहे हैं, तो आप जिस अध्याय को पढ़ते हैं उसी अध्याय में राज खुल जाते हैं। दुर्गा सप्तशती गूढ़ रहस्य लेख के एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर माता के रहस्यों के बारे में है। तो उसमें आप केवल ये मत समझिए कि दुर्गा माता का है, नवरात्रि का है, सात्विक है। अगर आप करना चाहते हैं तो वह आपको एक तंत्र मार्ग से भी जोड़ सकती है। तो दुर्गा सप्तशती में ये रहस्य है। ऋषि जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर तीन देवियों की व्याख्या की गई है। क्या यही रजोगुण है? क्या यही तमोगुण है? क्या यही सत्वगुण है? क्या ये 3 देवियां यही हैं? बिल्कुल सत्यचित आनंद की लय जो प्रकृति की बनी हुई है। जब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ, जैसे ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ का प्रथम अध्याय में जब मधुकैटभ का वध होना था, तो योग निद्रा से भगवान विष्णु जी जागृत हो जाएं और इनका वध करें, इसके लिए ब्रह्मा जी ने ही उनकी स्तुति गान की थी। इसको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है, मार्कंडेय पुराण में भी है, और देवी भागवत महापुराण में भी है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने इस प्रथम अध्याय के श्लोक में भी आता है, प्रथम अध्याय में, कि सत रज तम की गुण भी देवी भी आप ही हैं। महामाया, महाकाली, वो सब आप हैं। महाविनाश को शांत करने वाली भी आप हैं। देव्यर्थ शीर्षम में दे रखा है कि श्री विद्या महाविद्या भी आप ही हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती के अंदर व्याख्या दी गई है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो महाकाली तमोगुण की देवी है, महाकाली, ठीक है। और महालक्ष्मी रजोगुण अर्थात लाल रंग लेकर के महालक्ष्मी उनकी देवी हैं। और महासरस्वती जो हो गई वो आपकी सतोगुण की है। तो तम काला हो गया। अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो मेरे पास, अगर मैं धागे पे रखता हूँ तो मैं भी सतरज तम के लिए ही करता हूँ। उसके अलावा हवन कुंड के ऊपर भी आपने 3 रंगों की व्याख्या देखी होगी, सफेद, लाल, कालम। तो सतरज तम, सतचित आनंद, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये ही 3 शक्ति हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति हैं। और ये तीनों ही देवियां सतरज तम के लिए ही। दुर्गा सप्तशती में ही ये व्याख्या दी हुई है। ब्रह्मा जी ने ही इनकी उपासना की है, और ब्रह्मा जी ने ही विष्णु भगवान को जगाने के लिए जब माँ की उपासना की है, योग निद्रा की ही माया, महामाया, उनकी वजह से ही मधुकैटभ भ्रमित होकर के विष्णु जी से कहते हैं कि हम आपकी वीरता से प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए, बताइए। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है भाई, अपने मृत्यु का वो बताइए तरीका कि कैसे आपको हम मृत्यु पर प्राप्त करा सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया जहाँ जल ना हो। तो विष्णु भगवान ने अपने योग माया के माध्यम से समस्त सृष्टि में उनकी जगह फैल गई, क्योंकि उन्होंने कहा था हम वहाँ पे ही मरेंगे। तो यही योग माया है, यही महामाया है, सब कुछ वही है। दिव्यर्थ शीशम के 4थे श्लोक के अंदर आप पढ़ते हैं तो क काम ह्रींग माया एम वाणी, और फिर पुनः उसमें मातेश्वरी, पुनः ह्रींग गुहा शक्ति,
इसके बारे में बता रखा है, जिसको हम कादी विद्या कहते हैं। मंत्र में काम योनि पुनः गुहा मातेश्वरी इंद्री प्रभा, इसके बारे में बता रखा है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? क ए मतलब क आपका कवर्ग में हो गया, क ए ली ह स ह्रिंग सकल पुनः ह्रिंग, मतलब ह्रिंग फिर से माया बीज अक्षर मंत्र हो जाएगा। इसको कादी विद्या कहते हैं और इसकी जो रचना थी वो अगस्त ऋषि ने की थी। मैं आपको दुर्गा सप्तशती की ऐसी बातें बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि पॉडकास्ट पे अभी किसी ने बोला होगा, या बोला होगा शायद मेरे तक नहीं आया होगा, कि कादी विद्या के बारे में। ये कादी विद्या का जो मंत्र बिल्कुल अलग हुआ पड़ा है, जो 10 महाविद्याओं के लिए या फिर अलग कादी विद्याओं की सिद्धि की प्राप्ति के लिए बोला जाता है, इसको सिद्ध किया था कई हजार वर्षों की तपस्या में अगस्त मुनि ने, और उनकी पत्नी ने इसका एक और जिसे कहते हैं इनोवेटिव कर देना, इसमें इसको हस्वर से जोड़ के हादी विद्या का एक निर्माण किया मंत्र का। और अगस्त ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम था माता लोपामुद्रा, लोपामुद्रा नाम था, लोपमुद्रा, और उन्होंने हादी विद्या नहीं तो कादी और हादी विद्या की जो तंत्र शक्ति में एकदम पराशक्ति से आपको मिलान करा सकती है, उस शक्ति का जो मूल मंत्र है और उसकी जो व्याख्या है वो भी दिव्यर्थ शीर्षम अर्थात जो दुर्गा सप्तशती का ही अंग है, उसमें उसकी व्याख्या की गई है। वहां पे ये भी बताया गया है 15वें मंत्र के अंदर कि आप ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महामाया, महाविद्या, श्री विद्या, समस्त प्रकार के तूफान को शांत करने वाली, और आप ही सभी पितरों को संतृप्त करने वाली, सभी पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा भी आप हैं। जबकि एक मंत्र साधारण प्रकार से आप सुनते हैं और हम पढ़ते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तते, तो ये उनका मंत्र है, लेकिन ये उनका नाम है। स्वाहा जो यज्ञोपार्जन के माध्यम से देवताओं को शक्ति देती हैं, वो स्वाहा रूप है, जबकि अग्नि की पत्नी का नाम भी स्वाहा बताया जाता है। और जो पितरों को हम तृप्त करने के लिए जो सामग्री प्रदान करते हैं वो स्वधा रूप होती है, तो माता रानी वो भी वही स्वधा कौन है? भगवती हैं। जो किसी भी प्रकार के संकट को खत्म कर सकती हैं वो काली हैं। जो किसी भी प्रकार की शक्तियों का आपको वरदान अभय वरद मुद्रा में दे सकती हैं वो भद्रकाली हैं। जो मुंडमाला को धारण करे हुए आपके साथ हैं, जो पृथ्वी के क्षितिज से लेकर के पृथ्वी के अंतःतल तक जो जुड़ी हुई हैं वो कपालिनी हैं। किसी भी प्रकार के आपके जो त्रुटियां होती हैं उसको जो क्षमा कर सकती हैं वही दुर्गा अंबिका क्षमा रूप में हैं। जो आपका सिर्फ कल्याण ही करती हैं, शिव की शक्ति हैं, वो शिवा हैं। शिव कल्याण करते हैं, शिव का अर्थ मंगल होता है, शिव का अर्थ मंगल होता है। तांडव स्तोत्र के अंदर मैंने सावन में जब आपके साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था तो मैंने उसमें व्याख्या की थी कि शिव तांडव स्तोत्र में न तो हम शिवा शिवम, ये जो लाइन आती है शिव तांडव में, तो इसका अर्थ ये होता है कि हे शिव मेरा मंगल करे, तो 2 बार शिव का अर्थ होता है हे शिव मेरा मंगल करें, तो न तो हम शिवा शिवम का अर्थ ये होता है। तो वही शिव की जो मंगल करने वाली जो शक्ति है वो भी अंबिका है, जिनको शिवा कहा जाता है। जब उसमें एंकार लग जाता है तो वो शिवाय अर्थात माता की सहचरियाँ योगनियाँ हो जाती हैं। योगनियाँ जब अपने रूप को आगे बढ़ा के ले जाती हैं तो सर्वेगेश्वर 6ठे अध्याय के अंदर, दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय के अंदर बताया जाता है ध्यान मंत्र में कि सर्वेगेश्वर भैरव जी की अंक में निवास करने वाली माँ पद्मावती, अर्थात भैरव की भी जो शक्ति है, 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी हो गई, और यहाँ पे आपका सर्वेगेश्वर नाम से भैरव जी की शक्ति, सर्वेगेश्वर मतलब समस्त प्रकार के जो भैरव हो गए, तो माँ दुर्गा ही सब कुछ है। तो जो आपका प्रश्न है वो वैसे प्रश्न आपके छोटे हैं, तो जो उनकी व्याख्या और उत्तर है वो बहुत बड़े हैं, और दुर्गा सप्तशती में सब व्याख्यात है। दिव्यार्थ शीर्षम के अंदर सब कुछ व्याख्या की गई है, द्वादश त्रिशन्न माला में दी गई है, और दुर्गा सप्तशती के अंदर दुर्गा मानस पूजा जो बताई गई है, मानस पूजा में दुर्गा माता की अलग अलग जो उनके रूप हैं, कुलाकुल, श्रीकुल, कालीकुल, इनके बारे में भी उसमें व्याख्या की गई है। ऋषि जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर माँ दुर्गा को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया है? दुर्गा सप्तशती के अंदर देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति के बारे में बताया गया है कि देवता गण जब शुंभ और निशुंभ से पूर्णतः पराजित होकर के और पूरी तरह से
तिरस्कृत होकर, मतलब अपमानित होकर के, जब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी देवताओं को अगुवाई करते हुए और वो जाते हैं भगवान विष्णु के समक्ष, और विष्णु जी को, भगवान को साथ में लेकर के फिर वो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष। और इन सभी देवताओं ने मिलकर के इन सभी राक्षसों के साथ में युद्ध किया था, और युद्ध करने के पश्चात इन देवताओं की शक्तियों के माध्यम से ये पराजित नहीं हो रहे थे। तो फिर इन्हीं देवताओं ने क्या काम किया कि इन्होंने कहा हम अलग अलग युद्ध अपनी शक्तियों से करते हैं, क्यों ना हम अपनी शक्तियों को ही समाहित करके एक नया शक्तिपुंज तैयार करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि देवताओं ने अपनी शक्तियों को अपने अंदर से निकाल के एक शक्तिपुंज जब तैयार किया, तो वो जो शक्तिपुंज एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तो वो नारी स्वरूप में शक्ति थी और वो विशेष शक्ति थी। तो इसलिए जो माँ अम्बा हैं, माँ जगदम्बा हैं, चंडिका जो हैं, वो वही शक्ति हैं जो इन सारी शक्तियों के अंदर से निकल के एक शक्ति का रूप धारण कर चुकी हैं। इसके अलावा देवी भागवत महापुराण में अगर आप जाते हैं, तो देवी भागवत महापुराण के अंदर ये व्याख्या की गई है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब श्वेत लोहित कल्प से आगे की कहानी में जब वो पूर्णतया ये सोचते हैं कि हम लोगों को सृष्टि का निर्माण आगे करके किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से संचालन करना है, तो एक दिव्य रथ आता है जिसमें ये तीनों आरूढ़ हो जाते हैं, अर्थात उस पर चढ़ जाते हैं, और वो इनको कई ऐसी जगह घुमाते हुए लेके जाता है ब्रह्मांड में, जहाँ पे ये जाके देखते हैं कि कई बहुत सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हैं, कई अलग अलग वहाँ पे सृष्टियाँ बनी हुई हैं। उसके अलावा फिर एक जिस जगह ये सारे दृश्यों का दर्शन करते हैं तीनों देवता, वो माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी कहा जाता है, माँ भुवनेश्वरी के नखून के अंदर ये सारा इनको ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो ये वहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और उसके बाद माँ के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। मतलब प्रलय से पहले, प्रलय के बाद और प्रलय के बीच में जो शक्ति वहाँ पे रहती है, वो माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ चंडिका, आद्या शक्ति, पराशक्ति, आप इन नामों से बोलते हैं, वो यही होती हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की जो शक्ति पुंज है वो यही कहलाती हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती में भी व्याख्या है, देवी भागवत महापुराण में भी व्याख्या है। ऋषि जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर कीलक क्यों जोड़ा गया है? इसका क्या रहस्य है? कीलक का अर्थ होता है मतलब किसी भी चीज को, देखिए भगवान भोलेनाथ ने जब इतनी बड़ी शक्तियों का, जब उन समस्त प्रकार के मंत्र हो गए, समस्त प्रकार की जो तंत्र के मंत्र हो गए, इन सब की जो रचना की है वो भगवान भोलेनाथ ने की है। तो भोलेनाथ ने ये देखा कि मानव जो है, जैसे दैत्य थे, उनके पास उन्होंने पूजा पाठ की, तपस्या की, उनके पास जैसी कोई भी वरदान स्वरूप में शक्ति प्राप्त हुई तो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, सीधा इंद्र के ऊपर चला दिया और इंद्रासन ले लिया, स्वर्ग पे अधिपत्य अपना स्थापित कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने फिर क्या किया कि समस्त प्रकार की चीज़ों को उन्होंने कील दिया कि इन मंत्रों के अंदर इन मंत्रों का दुष्प्रयोग ना हो, ये किया गया। अब कीलक क्यों किया गया है कि कीलक करने के बाद ये मंत्र पूर्णतया बंद हो गए हैं, लोप हो गए हैं, लेकिन इसका भी प्रावधान निकाला कि जो समस्त ऋषिगण हैं, जो अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं, वो इन मंत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इस वजह से उसको उत्कीलन बताया गया है। मारीच कल्प के अंदर बताया गया है कि आप नरवाण मंत्र के माध्यम से और पुस्तक की पूजा शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्य आरते देवी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से आप उत्कीलन की क्रिया आरंभ कर सकते हैं। और मारीच कल्प के अंदर एक अलग प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने, विश्वामित्र मुनि ने भी इसके बारे में उत्कीलन मंत्र दे रखा है। जब आप उसका 108 बार, 21 बार या 7 बार पाठ करके जब आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र का पाठ करते हैं तो भी उत्कीलन हो जाता है। रुद्रियामल तंत्र का ये भाग है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, तो इसके उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा बताया गया है। परंतु करने के लिए आपको नरवाण मंत्र करना चाहिए। नरवाण मंत्र का जप करने से आपका शरीर, आपका वो क्षेत्र जहां आप बैठे हैं, वह आसन, वो पूर्णतया एक तरीके से सुरक्षित कवच के अंदर आ जाता है। तो ये करना चाहिए। तो कीलक इसलिए आवश्यक था। ऋषि जी, एक सवाल जहन में आता है कि बहुत लोग 10 महाविद्या की भी पूजा करते हैं,
तो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अच्छा है या 10 महाविद्या की पूजन करना अच्छा है? इन दोनों में से क्या अच्छा है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आपको 10 महाविद्या के किसी बड़े रूप की आवश्यकता नहीं है करने की। उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर जब देवता लोग, मतलब दुर्गा सप्तशती के अंदर व्याख्या है कि समस्त देवता जब शुंभ निशुंभ से अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहे थे, और देवी सूक्त के माध्यम से जब वो पाठ कर रहे थे, तो माँ पार्वती वहाँ पर मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी मतलब गंगा जी में वहाँ स्नान करने के लिए थी। तो उन्होंने स्तुति करते हुए उनसे पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो माँ पार्वती के अंदर से ही एक देवी का प्राकट्य हुआ, और उन्होंने कहा कि यह लोग शुंभ निशुंभ से पीड़ित और अपमानित और तिरस्कृत होकर आए हैं, यह मेरा ही आह्वान कर रहे हैं। तो वो उनके शरीर से जब प्रकट हुई थी, तो जैसे ये कौशिका होती है चमड़ी शरीर का मांस मध्य, तो वो कौशिकी कहलाई। माता पार्वती से अलग होने के पश्चात वो कौशिकी कहलाई, कौशिकी नाम से वो वहाँ पे उनका नाम हुआ। लेकिन वो अलग होने के बाद माता पार्वती जो है वो वहाँ पे काजल के समान काली हो गई, तो वो कालिका के नाम से हिमालय पे चली गई, वहाँ पे रही। उसके बाद फिर शुंभ निशुंभ का युद्ध हुआ। पहला तो ये हुआ। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के अंदर व्याख्या दे रखी है कि चंड और मुंड, 2 राक्षसों का जब वध हुआ है, तो चंड और मुंड के वध के समय में भी माता रानी ने सबसे पहले वहां पर कालिका का ही प्राकट्य किया था। तो कालिका वहां पे प्रकट हुई है, काली माता ने प्रकट होकर के हंग, जो जैसे आपने सुना है ना कई बार हनुमान चालीसा के अंदर जो आता है बजरंग बाण, तो वो बीज मंत्र हंग होता है, तो वो संहारक मंत्र होता है। तो ह उसके ऊपर चंद्र बिंदु, वो हंग हो गया। और दुर्गा सप्तशती में बताया है कि चंड को मारते समय काली माता ने जब अपना खड़ग चलाया था, तो हंकार शब्द का रूप उन्होंने लिया था, अपने मुंह से चिंघाड़ते हुए, चिल्लाते हुए, क्रोध में आकर के। तो वो चंड को उन्होंने उनका मस्तक अलग कर दिया, और दोबारा में उन्होंने मुंड को भी मार दिया। और चंड और मुंड को काली माता ने अपने हाथ में लेकर के चामुंडा के समक्ष खड़ी हो गई, चंडिका के आगे समक्ष खड़ी हो गई कि ये लीजिए, मैंने चंड और मुंड का वध कर दिया है। तो माता ने कहा कि ठीक है, आज से अब आपका नाम चामुंडा होगा, क्योंकि आपने चंड और मुंड को मारा है। तो काली आपको दुर्गा सप्तशती में दिखाई दे रही हैं। आप इसके बाद जाएंगे ध्यान मंत्र के लिए, तो आगे आपको मातंगी माता का ध्यान मंत्र मिलेगा, उसमें भुवनेश्वरी माता का ध्यान मिलेगा 11वें अध्याय के अंदर। ठीक है, तो माता के 10 महाविद्या के जो रूप हैं वो भी दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णित है। धूमावती माता के बारे में जो बोला गया है वो वाभ्रवी के नाम से बताया गया है। इसके अंदर उनका नाम प्रयोग किया गया है दुर्गा माता का, वो वाभ्री के नाम से बताया गया है दुर्गा सप्तशती के अंदर। तो धूमावती कौन है? धूमावती वो हैं जिन्होंने भगवान शंकर को, माता पार्वती ने जब बोला कि आप, मेरे को भूख लगी है, क्षुधाग्नि को शांत करने के लिए कुछ दीजिए, भगवान शंकर ने उन्हें विलंब किया, तो उन्होंने पकड़ के उन्हीं को निगल लिया, भगवान शंकर को। तो वो तो वहाँ पे भी माता ने बोला है कि मैंने अपने हठपन में आकर ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे को पराजित करेगा वही मुझे मेरा विवाह करेगा, मेरे साथ करेगा। तो धूमावती माता का रूप भी वहाँ पे आया है, जबकि धूमावती विधवा दिखाई देती हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देती हैं। वहाँ कौवा दिखाई देता है उनके साथ ध्वजा में। तो कौवा क्या है? कौवा कभी तृप्त नहीं होता, उसकी जो तृष्णा होती है वो कभी तृप्त नहीं होती है कौवे की। और चेष्टा जो होती है उसकी बार बार एक कुकर्म करने की होती जाती है। तो धूमावती माता यही कहती हैं कि क्या नाम है, मेरी पूजा करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, मेरी पूजा करने से निर्धनता दूर होती है, मेरी पूजा करने से आपको निरोग शरीर मिलता है। तो ये सभी समस्त 10 महाविद्या, चाहे भुवनेश्वरी हैं, चाहे त्रिपुर भैरवी हैं, चाहे आपका धूमावती हैं या छिन्नमस्ता हैं, ये सभी आपको दुर्गा सप्तशती में व्याख्या की गई है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 64 योगिनी, 10 महाविद्या, 108 भैरवी, आप सभी की वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। केवल एक पाठ, मतलब एक साधे सब सधे, अर्थात आपने एक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और माँ के समस्त, चाहे वो तांत्रिक रूप है चाहे वो वैदिक रूप है, आपने सबकी पूजा करनी।
ऋषि जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर कई और भी पाठ हैं, बहुत से ऐसे पाठ हैं, तो क्या हमें सारे पाठ करने चाहिए? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कौन सा पाठ करें कौन सा नहीं करें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। अध्याय के बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर आप अध्याय के बारे में पूछ रहे हैं तो देखिए, सारे ही अध्याय अच्छे हैं, परंतु अगर आप करना चाहते हैं कि केवल मैं एक ही पाठ करूं दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में से, तो फिर आपको या तो 5वां पाठ करना चाहिए, उत्तर चरित्र 5वां पाठ। 5वें पाठ के अंदर देवताओं ने माता रानी की स्तुति की है वहां पे, और नहीं तो आप 11वां अध्याय करें। 11वें अध्याय के अंदर माँ भुवनेश्वरी का ध्यान दिया गया है और माता की वहां पे स्तुति की गई है, और 11वें अध्याय में माता ने देवताओं को वरदान भी दिया है। तो ये 2 अध्याय ऐसे हैं जिनमें से जो आपको सही लगता है। देखिए, जो आपका 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय के अंदर दे रखा है, शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती देवी नारायणी नमस्तते, या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से उसमें अलग अलग ये श्लोक जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये 5वें अध्याय का ही श्लोक है, ठीक है। और इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आप माता रानी की आराधना कर रहे हैं, उनको उनका बल, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनका बल याद दिलाया है। और 5वें अध्याय से आपको लाभ प्राप्त होता है, माता की कृपा प्राप्त होती है। 11वें अध्याय से आपको माता की प्रसन्नता प्राप्त के साथ साथ आपको वर भी प्राप्त होता है, और वो भुवनेश्वरी माता की सीधी तौर पे आप समझिए कि आपने 10 महाविद्याओं में जो भुवनेश्वरी माता है उनकी आराधना करी है, तो 11वां अध्याय आपको वो देता है। तो अगर आप एक अध्याय करना चाहते हैं कोई, तो 11वां सबसे प्रथम, और दूसरे नंबर पे 5वां। एक अध्याय कोई सा भी आप कर सकते हैं अपने समय अनुसार। अगर नियमित तरीके से आप करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कर्म विधान जो लिखा हुआ है या फिर आपके प्रारब्ध का जो लिखा हुआ है, तो हमें तो पता नहीं है कि कष्ट किस प्रकार का लिखा हुआ है। तो जीवन में चाहे कोई भी समस्या आ रही है, वो अगर पलट नहीं सकता, लेकिन दुर्गा सप्तशती उसको खत्म जरूर करने के लायक कंडीशन जो होती है वहां तक पहुंचा सकता है। जैसे किसी का लिखा हुआ है कि दुख उसको घनघोर दरिद्रता प्राप्त होगी, तो दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करने से घनघोर दरिद्रता नहीं प्राप्त होती, आपको धन प्राप्त हो जाएगा। निर्धन रहेंगे, क्यों रहेंगे निर्धन? उसका एक कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं ये कभी तृप्त नहीं होती, वो समाप्त नहीं होती। तो जो आपको सुबह दोपहर शाम खाने पीने के लिए सामान मिल जा रहा है, आप कारगुजारी के लिए जितना अपना चाहिए उतना धन मिल जा रहा है, निर्धनता तो आपकी दूर हो चुकी है। फिर आपके अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं खत्म हो रही कि आज मेरे पास मारुति अल्टो है तो मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो जाए। तो माता रानी जो है, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, नियमित पाठ करने से प्रारब्ध में लिखा हुआ जो है वो भले ही ना खत्म हो, लेकिन उसको खत्म करने लायक एक स्थिरता दे देती हैं, एक ऐसी जगह पहुंचा देती हैं, स्थिति पे पहुंचा देती हैं, आपको लगेगा जैसे अब ये दुख है ही नहीं। और किस प्रकार के? निर्धनता सबसे बड़ा दुख है, और निरोगी काया बहुत कम प्राप्त होती है, वो भी मिल जाता है इंसान को। मानव को और क्या चाहिए? निरोग रहे, सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा शत्रु, चाहे गुप्त शत्रु हैं चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हैं, वो पूर्णतः आपके समाप्त हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। हमारी इच्छा है हमारा शत्रु मर जाए, लेकिन माँ को पता है कि किस वजह से हमारे शत्रु हैं, माँ को पता है, तो वो उसी अनुरूप उनको शांत करती हैं, शत्रुता आपकी खत्म हो जाती है, धन आगमन के रास्ते जो होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती आपको महालक्ष्मी को प्रसन्नता देती है, मैंने बताया आपको उनके 3 चरित्रों में। तो जब महालक्ष्मी प्रसन्न हो रही है तो आपके पास धन ही धन है। महाकाली प्रसन्न हो जाती है दुर्गा सप्तशती से, तो आपके शत्रु नाश हो जाते हैं और आपके समस्त संकट भी दूर हो जाते हैं, चाहे वो भूत प्रेत जादू टोने के हों, चाहे व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित रोध अवरोध या फिर आपकी बाधाएं हों, वो समाप्त हो जाते हैं। माँ सरस्वती जब आपकी प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके अंदर आकर्षक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, आपके अंदर वाक शक्ति आ जाती है। वाक शक्ति अर्थात जो आप बोलते हैं वह सत्य है और वो माननीय योग्य भी होता है। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है तो सभा में आपको एक मान सम्मान प्राप्त होता है। राजयोग जिसकी कुंडली में नहीं है वो भी मिल जाता है दुर्गा सप्तशती से।
बस आपको सरलता पूर्वक भाव के साथ माँ से जोड़ना है। बिल्कुल, हमें करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें बैठने की जरूरत है। आप लोभ हमें- करेंगे तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि माँ है, उनको पता है कि आप किस भाव में हैं। बिल्कुल, हमें निष्काम भाव से जी हमें पाठ करने की जरूरत है। जी सबसे पहले तो हमें अपने साधन को साधने की जरूरत है। आज के समय में व्यक्ति सधता ही नहीं है, बैठ सकता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एक चौकड़ी मार के अगर 10-15 मिनट भी बैठना हो तो व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। डिस्टरबेंस इतना है, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो हमें सधना आना चाहिए, हमें हमें ध्यान करना आना चाहिए, तब जाके अब हम ये देखिए कि अगर किसी के पास संतान प्राप्त नहीं होती है और दुर्गा सप्तशती से उनके संतान योग बनते हैं और उनको संतान प्राप्त होती है, तो वो भी उनके लिए लक्ष्मी है। कैसे? वो संतति लक्ष्मी है। और अगर काली माता प्रसन्न होती हैं तो वो संतति प्रदा काली हो जाती हैं। 8 भेद जो बताए गए हैं काली के उसमें, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर समस्त भेद है। मैं आह्वान करता हूँ सभी लोगों से कि क्या नाम है, आप दुर्गा सप्तशती का संस्करण जो हिंदी में है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ज्ञान चक्षु खुलेंगे, अर्थात आपको चक्षु मतलब नेत्र, आंखें, आपको अपने आप पता चलेगा। आपको किसी विशेष गुरु की बातों से भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको स्वयं पता चलेगा कि ज्ञान आपके पास है, आपको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, माता को समझने की आवश्यकता है, और वही पुस्तक देती है। आप बहुत सारे नोवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो इसी वजह से आप जो ऑथेंटिकेट बुक्स होती हैं, जैसे मैं तो गीता प्रेस की बुक को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, या चौखंबा प्रकाशित जो होती हैं, तो इनकी किताबों को पढ़ने के पश्चात आपको पता चलता है कि सत्यता क्या है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। इसका पाठ करने से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसके अंदर तो वर्णित है, लेकिन है रुद्रयामल तंत्र से। रुद्रयामल तंत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, भगवान शंकर द्वारा रचित है। और उसमें क्या है, रुद्रयामल, यामल इसलिए क्योंकि भगवान शंकर से माता पार्वती अनुवाद बात करती हैं उसमें, जैसे हम और आप पॉडकास्ट करते हैं इस प्रकार से, तो वो यामल तंत्र है। तो रुद्रयामल तंत्र के अंदर ही वर्णित है, भगवान शंकर ने इसके बारे में बताया है। तो उसके अंदर जो मैं थोड़ी देर पहले सिद्धकुंज का स्तोत्र के बारे में बता रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में 45 मिनट का भी समय मिल जाता है आपको, और आप उसको करते हैं तो 45 मिनट के अंदर आप 45 बार इस पाठ को कर सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। जो कम संस्कृत को पढ़ते हैं उनको शायद हो सकता है पहले समय ज़्यादा लगे। तो आपको गिनती की तरफ नहीं जाना है, 7 बार, 21 बार, 25 बार, 45 बार नहीं, आप उसका पाठ करें, मन से करें, एक बार भी करेंगे। अब रुद्रयामल तंत्र के इस पाठ की बात जो आपने की है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये अपने आप में सिद्ध है, ठीक है। और इसके अंदर ही भगवान शंकर ने एक लाइन और भी कहा इसके लिए कि ये इतना गूढ़ है, स्वयोनिरिव, मतलब इसको अपने ही जैसे एक महिला अपने निजी अंगों को बहुत ही ज़्यादा छुपा के रखती हैं, इसी प्रकार से इन मंत्रों को भी संभाल के रखना चाहिए। इस प्रकार की उसमें व्याख्या की गई है, परंतु इसके लिए ना उत्कीलन की आवश्यकता है, ना इसके लिए कोई विशेष प्रकार की साधना करने की आवश्यकता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का मूल मंत्र मैंने बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ओम ग्लौं हुं क्लीं ज्यूसा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रजल प्रजल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इसके बाद इस मंत्र के अंदर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय जो ये मंत्र है, ओम प्रणव होता है, मंत्र का प्रणव जो होता है वो ओम होता है। प्रणव अर्थात आपके मंत्र को और ज़्यादा शक्ति दे करके देवता से जोड़ने के लिए। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र को पढ़ने के लिए आपको कभी भी मुख शोधन का अर्थ ये नहीं कि हमने मुंह में पानी डाला, मुंह साफ कर लिया, नहीं, मंत्रों के माध्यम से मुख शोधन किया जाता है, तो मुख शोधन की भी उसमें आवश्यकता नहीं होती, और यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय की व्याख्या दी गई है कि ऐं का अर्थ कहाँ पे लगता है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंद खाती च यकारी वरदानी विच्च चाभ्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाम भीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम भीम वाग धूसरी, ठीक है। तो इस पाठ को करने के बाद आपके पास में वो समस्त प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती आपको दिखेंगी। लेकिन फिर बताता हूं कि सृष्टि में 7 करोड़ मंत्र जिस भुवनेश्वरी माता के समक्ष पड़े रहते हैं, उन 7 करोड़ मंत्र का अध्ययन तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन अगर कोई मंत्रों को भी करे तो जब तक आपका भाव नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, कोई मंत्र आपके काम का नहीं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर असाधारण शक्ति है,
असाधारण शक्ति, आपका समर्पण फिर भी जरूरी है। नियम एक है, आपको बहुत ही ज़्यादा शुद्धि का ध्यान देते हुए ब्रह्म मुहूर्त में इसको करना है। आपने कलश स्थापना नहीं करी, कोई बात नहीं, पहले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, उसके बाद आप बेशक से किसी और समय आप नवरात्रि में 9 दिन करते रहें, लेकिन 9 दिन की साधना के प्रति नहीं छोड़ना है। नवरात्रि से आरंभ करना है और आप इसको लगातार करते रहें नियमित रूप से। सैलरी लेने के लिए आप प्रतिदिन काम करते हैं, तो इसलिए माता रानी से कुछ प्राप्त करना है तो इसको प्रतिदिन ही करिए। बिल्कुल। सो ऋषि राहुल जी, आज का हम पॉडकास्ट हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉडकास्ट में आपको किसी भी स्पीकर ने या किसी भी ज्ञानी ने बताए होंगे, मगर आज ऋषि राहुल जी के मुख से हमने इतने सारे गूढ़ रहस्य जानने की कोशिश करी है जो आम जनता के लिए, आम मानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को ऐसा रहस्य दुर्गा सप्तशती में से मिल जाए जो उसके काम आ जाए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा देखा है। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता। थैंक यू। जय माता।